इस मशीनी दौर में धीरे चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि ये लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को गेट के सिलेबस के साथ अटैच्ड करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं ना तो गेट का सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूँ, ना ही सेमेस्टर का सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं दोनों को मिक्स करके जो एक परफेक्ट अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बीटेक में एडमिशन लिए हो, आप बीटेक में एडमिशन ले लिए हो, अब आपका नेक्स्ट टारगेट दो ही चीज़ हो सकता है, जॉब और हायर स्टडी। इसके अलावा तीसरा कोई टारगेट नहीं होता है बेसिकली। या तो जॉब करना है या हायर स्टडी करना है। अब जॉब डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि अगर अपने लाइफ में आपको कुछ फोड़ना है, मतलब कुछ अच्छा करना है लाइफ में ना, यू हैव टू यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का क्या मतलब होता है ना, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ को आज से बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर पढ़ना पड़ेगा। आपका डेडिकेशन लेवल बहुत ही टॉप पे होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में खुश रह पाओगे। और आप खुश रहोगे तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो खुश रहेंगे। सो गाइज, अगर अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने आस पड़ोस को सपोर्ट करना चाहते हो, इस समाज में अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई इंटेलिजेंसी काम नहीं करता। कोई अगर स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मैं ये उखाड़ दूंगा, भाई साहब वो नहीं उखाड़ पाएगा। बिल्कुल, पढ़ने में बहुत तेज हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो मेहनत करेगा ना, कल उसी का होगा। ये अगर कल को अपना बनाना है ना, तो आज मेहनत करना शुरू कर दो। चलो लेक्चर में चलते हैं। बेसिकली हम थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो गाइस, ये देखो, ये थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। पहला क्या पढ़ना है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके गाइस, इस मैथमेटिक्स को आप भूल नहीं सकते हो। क्यों? इसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ गाइस। अगर आपके पास अभी एडमिशन नहीं लिए हो, बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का बुक खरीद के बनाना स्टार्ट कर दो। प्लीज़ आज से बनाना स्टार्ट कर दो मैथमेटिक्स। उसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ओके, बायोलॉजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फोकट का सब्जेक्ट है और मैं फोकट के सब्जेक्ट की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस बदलने वाला सिलेबस बदल देता है। लेकिन मेरा टारगेट सिलेबस नहीं है, तुम्हारा टारगेट सेमेस्टर नहीं होनी चाहिए, सेमेस्टर का मार्क्स नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट गेट होना चाहिए, ईएससी होना चाहिए, सीएससी होना चाहिए। जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हारा टारगेट वहां होना चाहिए। इसी को कहते हैं दूरदर्शिता, मतलब फोर फाइटनेस करके होता है कि आप हो आज में, लेकिन सोच रहे हो अपने 5 दिन के बाद की, आई मीन 4 साल के बाद आपको जिंदगी में कहां रहना है। और यही इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य का बातचीत हो रहा था, तो चाणक्य ने समझाया चंद्रगुप्त को, जीना आज में चाहिए लेकिन फोरसाइट तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम कितना दूर सोच सकते हो, यही जिंदगी में डिसाइड करेगा कि तुम्हें जिंदगी में कहां रहना है। तो ये बायोलॉजी फोकट का सब्जेक्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, इस बायोलॉजी पे वेस्ट नहीं करना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बिल्कुल तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से लास्ट के टाइम में पढ़ के किसी तरीके से सेमेस्टर पास कर लोगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चलो यहाँ पे आया, इस सब्जेक्ट को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। टीडी, इसको टीडी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। ओके, मशीन ड्राइंग ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इसको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। बट मशीन डिजाइनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर तुम हायर स्टडी में जाना चाहते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो अगला है हमारा, ये है इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। ये आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको समर इंटर्नशिप कहते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर इंटर्नशिप फोकट का चीज़ है, वो हो जाता है। और समर इंटर्नशिप से लेके विंटर इंटर्नशिप आगे हम कहां कहां कैसे करेंगे, सब हम आपको बताएंगे। बिल्कुल करेक्टेड रहना है मेरे साथ। ओके, प्रोफेशनल कोर्स हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल, केवाईपी, दीज आर सच ना रबिश सब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रबिश सब्जेक्ट, जो भी हो इसको हम नहीं ध्यान देते इस पे। तो हमारे इस सेमेस्टर में तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, मशीन ड्राइंग, थर्मोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इसके साथ साथ एक हमारा मैथमेटिक्स हुआ। ओके, तो इसका मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम अब डिस्कस किसी और चीज़ पे करेंगे। ओके, अब किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे प्लीज़ अवेयर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो स्कोर गेट में जाता है ना भाई साहब, वो 80+ जाता है।
ऐसे ऐसे टॉप स्कोरर को आईआईटीज में मिलते हैं एडमिशन। सो कंपटीशन बहुत टफ है। रीजन भी है इसके पीछे। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं उसके पास डाइवर्जन नहीं है। आई मीन डाइवर्जन का मतलब है कि तुम्हारे कॉलेज में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तुम्हारे आसपास तुम्हारा जो तुम्हारा दिमाग भटकेगा नहीं। ओके, चिल आउट करने में तुम्हारा दिमाग नहीं भटकेगा। तो जब दिमाग ही नहीं भटकेगा, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें से पढ़ना ही पड़ता है। और बहुत मेहनती होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे। मैं बस अभी दो प्रोफाइल दिखा रहा हूं, उस दो प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं और आप इसको समझो। ओके, ये हम मेरे सीनियर है, मैं अपने सीनियर के बारे में बता रहा हूं। एक सीनियर है, इतने पढ़ने वाले सीनियर थे, मैं बता नहीं सकता हूं कि जब मैं इनको पढ़ते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि यार मतलब कितना पढ़ते हैं, हम इतना क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज ये साइंटिस्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ओके, बार्क में साइंटिस्ट होना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि बंदे में दम है। ओके, कहाँ के स्टूडेंट है देख लो, मैकेनिकल भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पहला मैंने दिखाया। चलो दूसरा बता रहा हूं। दूसरा इसरो में साइंटिस्ट है। ओके, इसरो में ये साइंटिस्ट है। ओके, ये इसरो में साइंटिस्ट है, इन्होंने आईआईसी बैंगलोर से मास्टर भी किया। ओके, पढ़ाई कहाँ से की देख लो, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसे एमआईटी के भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे और भी कॉलेज है बिहार के जिसके स्टूडेंट्स बहुत बहुत जगह पे, काफ़ी खूबसूरत जगह पे काम कर रहे हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो प्लीज़ मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाली है। चलो ये हो गया दो चीज़, मोटिवेशन लेवल को ऊपर करो। तुम बिहार के बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो लाइफ में, और बिहार को कभी भी पीछे मत समझना दोस्त। बता रहा हूं, बिहार के कॉलेज से बीटेक करना, कभी भी तुम ये मत समझना कि बिहार के कॉलेज से बीटेक करके क्या होता है। अगर मन में ऐसा चल रहा है ना तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें अपने अलुमनाई का लिस्ट दिखा दूंगा कि आज कोई सीईओ है, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से करके वो आज किसी इंडस्ट्री के सीईओ है। ओके, तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और आगे बहुत खूबसूरत लाइफ होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब गेट की बात करते हैं कि गेट में क्या है। हमारे पास गेट में हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उसके बाद हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड ये क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन है। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आता है कहाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल साइंसेस है, थर्मल साइंस है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मल साइंस है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा मैं जो लेटेस्ट सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस दिखा रहा हूँ। ओके, लेटेस्ट सिलेबस में क्या है वो देखो। ओके, ये चलो लेटेस्ट सिलेबस है। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स के, गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का है। अभी मैं बताऊंगा हर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में क्यों बार बार मैथमेटिक्स पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, दूसरा सेक्शन है हमारा क्या, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन का। तो अभी जो तुम्हारा डिज़ाइन अगर है उस डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ना, और तुम्हारा इस सिलेबस को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अगर सेमेस्टर में आ रहा है, कुछ पार्ट्स आ रहे होंगे, उसको अच्छे से पढ़ना। ओके, और मैकेनिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करना शुरू कर दो। आप पूछोगे सर वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है, गूगल पे जाके वर्चुअल कैलकुलेटर टाइप करना, तुम्हें आ जाएंगे। क्योंकि गेट में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, लेकिन वो हैंड कैलकुलेटर नहीं, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है। मैं बता दूंगा, अगर तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में नहीं पता है। ओके, तीसरा सेक्शन है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। ओके, एंड चौथा सेक्शन है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब पूछोगे कि सर फोकस किस पे किया जाए, वेरी गुड, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें फोकस किस पे करना है। पहले तुम देख लो कि बुक्स की कैसे लिस्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीसी पूनमिया, ऐसे बेसिकली सब इसी को यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अभी खरीद लेना, पीके नाग का बुक बिल्कुल जाके खरीद लेना, थर्मोडायनेमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट बुक है पीके नाग। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च। ये सब आगे तुम्हें काम पड़ेगा, बट मैंने लिस्ट डाल दिया है, मैंने अपने किसी सीनियर से ये लिस्ट अवेलेबल करा के मैं तुम्हें डाला हूँ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हमारा, ओके देख लो, फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा है फ्रैंक का बुक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का हमारा है जैन का बुक। ओके, एचएमटी हो गया, आरएसी हो गया, आईसी डिज़ाइन है। इस तरीके से तुम्हारा ये है। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ इसमें बात बता रहा हूँ, ठीक ना, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलो मैं बात क्या कह रहा हूँ, देखो गेट में 100 मार्क्स का गेट होता है, इस बात को याद रखो, जिसमें 30 मार्क्स जो होता है वो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, और 70 मार्क्स जो होता है वो तुम्हारा इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। अब पूछोगे इसमें क्या होता है, इसमें 15 मार्क्स मैथ होता है, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड होता है।
ओके, तो 30 और गेट को पास करने के लिए, गेट क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? 25, 26, 27 इस तरीके से गेट क्वालिफाई करने का मार्क्स है। तो अगर तुम अभी से मैथ ओके और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में रीजनिंग सब आ गया, एप्टीट्यूड इसको अभी से स्ट्रॉन्ग करने का शुरुआत कर दोगे तो तुम्हें क्या क्या फ़ायदा होगा? एप्टीट्यूड से तुम्हारा प्लेसमेंट में तुम्हें फ़ायदा होगा, और मैथ और एप्टीट्यूड मिल जाएगा तो तुम्हें 30 मार्क्स में लगभग तुम 20 मार्क्स ले आओगे। इससे मैथ और एप्टीट्यूड से तुम 20 मार्क्स ले आओगे, और जो उधर तुम्हारा 70 मार्क्स बचा है ना, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसको बहुत ही डीप में पढ़ लोगे ना, तो डीप में पढ़ने के बाद उसमें 20 नंबर के अप्रॉक्स में आ जाएगा। ओके, 20 नंबर के अप्रॉक्स में आ जाएगा, और 40 से 50 नंबर अगर तुम्हें आ जाता है ना, तुम्हें आईआईटीज़ में मास्टर के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे जाएंगे ना, प्लीज़ बच्चे मेहनत करना। अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, बार्क में जाते हैं बिहार के बच्चे, बार्क, इसरो, इन सब में जो साइंटिस्ट पद है ना उस पर बैठते हैं, इसरो इन सब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे। तो प्लीज़ मेहनत उस लेवल का करना चाहिए ताकि हमें वहाँ जाए, ईएससी निकालेंगे, इस तरीके से निकलेगा। ओके, अब मैं एक और लिस्ट बता रहा हूँ कि बिहार का जो टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें लगभग गेट का प्लेसमेंट, गेट का स्कोर क्या रहता है, कितने बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं, उसका एक अप्रॉक्स डाटा डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको। ये लगभग हैं आपको क्वालिफाई कितने बच्चे करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग से लगभग 16 से 20 करते हैं हर कॉलेज से, लगभग जो भी अच्छे कॉलेज हैं, या फिर ग्रेड बी का कॉलेज भी 16, 10 to 20 रखो बच्चे पास करते हैं। ये 2019 का मैं डाटा बता रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी वही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा करते हैं 19, ओके, ईसीई से 10 के 12 करते हैं, ओके, कंप्यूटर साइंस से 7 से 10 करते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बिहार में लगभग हर कॉलेज में, एक ब्रांच में लगभग 15 बच्चे अप्रॉक्सीमेट गेट क्वालिफाई करते हैं। और गेट क्वालिफाई करने का मतलब है कंपटीशन है, कॉलेज में कंपटीशन है, आपके जैसे ही बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो बी अवेयर विद दोज ऑल स्टूडेंट, यू आर रेडी टू क्रैक दिस ऑल एग्जामिनेशन। बट कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपके पास अभी से मेहनत करने की टेंडेंसी होगी। तो गाइज प्लीज मेहनत करने की शुरुआत कर दो, जंग शुरू हो गई है। ओके ओके गाइज, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना। ओके, कमेंट करके हमें बताओ। हम इस वीडियो का समरी बता रहे हैं, इस वीडियो का समरी क्या है। और हाँ, हमने बताया था कि गेट क्यों, मैथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ और एप्टीट्यूड दोनों करोगे तो 30 मार्क्स आपका होगा, और 30 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो का समरी ये है, पहला समरी है कि अभी से बिल्कुल बेसिक्स बुक्स को स्टार्ट करो और बेसिक में पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, बहुत टफ मेहनत है। तीसरा, होप मत हारो, क्योंकि होप हारोगे, तुम्हें मैंने दिखाया कि इसरो में, बार्क में ऐसे ऐसे जगह पे हमारे सीनियर हैं, तो हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे। और लास्ट, भगवान पे ट्रस्ट रखो, अपने आप पे भरोसा, वो क्या कहते हैं, अपने आप पे जो होता है भरोसा, भगवान पे उम्मीद रखो लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो, एंड जंग में कूद जाओ। सो गाइज, थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू गाइज।